गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 3 का टैक्सेशन। तो उसका चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले लेसन नंबर 5 सैलरी इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप सम ये कर पाओगे। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है वो हम सम के साथ समझ लेंगे। तो हमको फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इसमें हमको लास्ट में क्या कैलकुलेट करने बोला है, ग्रॉस सैलरी। इलस्ट्रेशन 1, श्री विक्रम इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट दिल्ली। द कंपनी आर द पर्टिकुलर ऑफ हिज सैलरी इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। तो ये हमको फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। और असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा होगा, जो अभी रनिंग है। ओके, प्रीवियस ईयर यानी हम इधर पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमको गिवन है 2021 और 2022। और असेसमेंट ईयर मतलब जो अभी रनिंग है, तो रनिंग कौन सा है हमारा 2022 और 2023। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको क्या दिया गया है, बेसिक पे ₹25,000 PM, मतलब पर मंथ बेसिक सैलरी दी जाती है एम्प्लॉय को 25,000 पर मंथ की है। और हमको कैलकुलेट किस में करना होगा, हमको ईयर में। तो हम क्या करेंगे, 25,000 इंटू 12 करेंगे। तो 25,000 इंटू 12 करेंगे, हमारा कितना आएगा 3 लाख। तो वही हम इसकी अमाउंट लिखेंगे 3 लाख। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, DNS अलाउंस। DNS अलाउंस यानी एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय को सैलरी के साथ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, उसको हम DNS अलाउंस कहेंगे। तो कितना दिया जा रहा है, 12,500 पर मंथ। तो इसको पर मंथ में दिया गया, हम कैलकुलेट किस में करेंगे, हम पर ईयर में। यानी 12,500 इंटू हम कितना करेंगे 12,500 इंटू 12 करेंगे, हमारा आएगा 1,50,000। तो ये हमारा क्या है, DNS अलाउंस। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमको दिया गया है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी। यानी जो एम्प्लॉय सिटीज़ में रहते होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो बड़े बड़े सिटीज़ में, तो इनको ये दिया जाता है उनकी सैलरी में से कितना, 20%। तो हमारा बेसिक सैलरी कितना आया था पर ईयर का, 3 लाख। तो 3 लाख का हम 20% करेंगे तो कितना आएगा, 60,000। तो ये हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हुआ। तो इधर लिखेंगे पहले 3 लाख इंटू 20% करेंगे, हमारा आएगा 60,000। ओके, फिर आगे हम देखते हैं हमको क्या दिया गया है, फोर्थ वाला, एरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड ऑफ पे ऑफ कमीशन ₹30,000। यानी ये कमीशन के में दिया गया था कितना, 30,000 प्रीवियस ईयर में। तो उसके भी एंट्री हम इसमें लिखेंगे कितना है, जो कि 30,000। तो इधर राइट डाउन कर लेते हैं हम 30,000। फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, रिसीव फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विस ₹55,000। मतलब जो एम्प्लॉय काम करता है उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसमें उसको कितना मिला गया, उसको 55,000। तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन, जो कि है 55,000। उसके बाद दिया गया है हमारा एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी दी गई है एम्प्लॉय को, जो कि है 37,500। तो वो भी हम लिखेंगे, एडवांस सैलरी हमारा 37,500। ओके, उसके बाद हमको दिया गया है बोनस 1 मंथ बेसिक्स पे। तो बोनस हमारा कितना दिया गया है, हमारा 1 मंथ बेसिक पे। सैलरी कितनी है हमारी पर मंथ की 25,000, 1 मंथ का उसको बोनस दिया गया है। तो मतलब वो कितना होगा हमारा 25,000। तो बोनस सैलरी हमारा कितना आएगा, 25,000। तो अभी हमको क्या कैलकुलेट करने बोला, तो ग्रॉस सैलरी। तो हमको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने बोला था, तो हम सबका टोटल करेंगे, हमारी अमाउंट आएगी 6,57,500। तो ये हमारा बेसिक सम था, जो हमारा फॉर्मेट का फर्स्ट हमको दिया गया था ग्रॉस सैलरी रिलेटेड। तो ये हमने सम कर लिया फॉर्मेट के हिसाब से, और आपको फॉर्मेट याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले इलस्ट्रेशन 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, Mr. Curvey is a sales manager employed by Panasonic Limited at Bangalore. The details of his salary and other emoluments received during the previous year 2021-2022 are as under। तो हमको ये फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा, जो कि मैंने प्रीवियस सम में भी बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखना प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 2021 और 22। और असेसमेंट ईयर हमारा क्या होगा, जो अभी रनिंग है, जो कि कौन सा है 2022 और 23।
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमको क्या दिया गया है, बेसिक सैलरी ₹4,20,000 पर एनम यानी हमको पूरे साल की सैलरी दी गई है जो कि कितनी है 4,20,000। तो इधर हम लिखेंगे 4,20,000, ये हमको पूरी ईयर का गिवन है। नेक्स्ट हमको दिया गया है DNS अलाउंस जो कि कितना है, ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो कि है 42,000 पर एनम। 42,000 पर एनम का दिया गया है, वही हम राइट डाउन करेंगे इधर 42,000। तो हमको DNS अलाउंस गिवन है पर एनम यानी पूरे साल का ही गिवन है जो कि कितना है 42,000। तो वही हम लिखेंगे DNS अलाउंस 42,000। उसके बाद हमको गिवन है कमीशंस ऑन सेल्स ₹1,75,000। तो हमको कमीशंस दिया गया है कितना 1,75,000। तो वही हम लिखेंगे 1,75,000। उसके बाद हमें बोला गया है फोर्थ वाली एडजस्टमेंट, हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹60,000 पर एनम, एक्चुअल रेंट पेड ₹8,000 पर एनम। तो पहले हमको जो हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है जो कि कितना है 60,000, वो हम पहले अंदर लिखेंगे क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस। तो पहले हम देख लेते हैं उसका हमारा फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी हमारी कितनी है, बेसिक सैलरी हमारी 4,20,000। उसके बाद हमारा DNS अलाउंस कितना था 42,000। फिर हमको क्या दिया गया था, कमीशंस, तो जो कि है 1,75,000। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, टोटल। तो पहले कर लेते हैं 4,20,000 प्लस 42,000 प्लस 1,75,000। तो कितना आ रहा है हमारा 6,37,000। तो ये क्या है हमारा बेसिक सैलरी। इस बेस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा हाउस रेंट अलाउंस। तो 6,37,000 ये हमारा आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या करना है, हमको एक्चुअल रेंट पेड कितना दिया गया था 8,000 पर मंथ दिया गया है। पर मंथ हमको दिया गया है एक्चुअल रेंट पेड, और ये पर मंथ का दिया गया है। इसको पहले हम किस में कैलकुलेट करेंगे, ईयर में। तो 8,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 96,000। तो हमको जब एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस फाइंड करना होगा तो उसका हमारे 3 बेसिक स्टेप्स रहेंगे जो कि कौन सा है, फर्स्ट हमको लिखना है कि एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव्ड हुई होगी। तो एक्चुअल हमारा कितना है 96,000। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मतलब एक्चुअल रेंट पेड कितनी की होगी हमने, 96,000 किया है हमने रेंट पेड, और उसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमारी कितनी है 6,37,000। तो इधर हम करेंगे 6,37,000 उसका 10%। तो इसका 10% हमारा कितना आएगा 63,700। तो उसको हम क्या करेंगे माइनस। तो ये क्या है हमारा 10%, 96,000 माइनस 63,700। तो हमारा कितना आएगा 32,300। तो ये हमारा क्या आया, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, 40% ऑफ सैलरी करेंगे। यानी हमारा बेसिक सैलरी कितना है 6,37,000, उसका हम करेंगे 40%। तो 6,37,000 का 40% हमारा कितना रहेगा 2,54,800। ये क्या है हमारा 40% सैलरी। और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रिलेटेड दिया होगा तो हम कितना कैलकुलेट करेंगे 50%। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए था इसमें हमारा एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट। तो एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया जो कि कितना है 32,300 जो हमने फाइंड किया। तो इधर हम लिखेंगे एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट जो कि आया 32,300। तो हम क्या करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस कितना था 60,000, उस पर से हम माइनस करेंगे एग्जेम्प्टेड। तो 60,000 माइनस 32,300 तो हमारा कितना आएगा 27,700। तो ये हमारा क्या है एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट हमको दिया गया है हम फिफ्थ वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹24,000 पर एनम। मतलब ट्रांसपोर्ट का अलाउंस कितना है 24,000 पर एनम, यानी पूरे साल का दिया गया है। तो ये हमारा फुली टैक्सेबल होता है, तो इसकी पूरी की पूरी अमाउंट हम लिखेंगे। और एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, जिसमें टैक्स नहीं देना होता है, इसलिए हमने इसमें कैलकुलेट किया था। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब फुल्ली टैक्सेबल दिया गया है जो कि कितना है 24,000। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट, टूर ट्रैवल अलाउंस ₹1,200 ईच फॉर 5 ट्रिप्स, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन ईच ट्रिप ₹1,000। मतलब टूर ट्रैवल अलाउंस का कितना दिया गया है 1,200 फॉर कितने ट्रिप्स का 5 ट्रिप्स का। तो इधर हम लिखेंगे 1,200 × 5 करेंगे हम, तो कितना आएगा
6000 और उसमें से बोला गया है कितने एक्चुअल स्पेंड की गई अमाउंट ईच ट्रिप की 1000। तो 1000 इंटू हम क्या करेंगे 5, स्पेंड हमारा कितना किया गया 1000 और एक ट्रिप का कितना है 5, तो 1000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 5000। तो 6000 माइनस 5000 करेंगे हमारी अमाउंट आएगी 1000। तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे टूर डेली अलाउंस ₹250 पर डे फॉर 60 डेज इन अ ईयर, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड ₹96,000 इन टोटल। यानी हमको क्या दिया गया है 250 रुपीज़ पर डे का दिया जाता था, कितना 60 डेज़ का बोला गया हमको 250 इंटू हम क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई करेंगे हम 250 इंटू 60 तो हमारा कितना आएगा 15,000। और क्या बोला गया हमको जो उसने एक्चुअल अमाउंट कितने स्पेंड किए 96,000, तो मतलब उसके दिए गए थे उसको 15,000 और उसने स्पेंड कितने किए हैं 96,000, तो उसको माइनस करके हमको बाहर अमाउंट दिखानी है। तो मतलब 15,000 में से 9,600 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5,400। नेक्स्ट हम देखेंगे 8th वाला। तो इसमें क्या बोला गया है यूनिफॉर्म अलायंस ₹900 पर मंथ फॉर परचेस एंड मेंटेनेंस, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड फॉर दैट पर्पस एट एन एवरेज रेट ₹750 पर मंथ। तो यूनिफॉर्म अलायंस का दिया गया है कितना 900 पर मंथ का बोला गया, पर मंथ का बोला गया तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो 900 इंटू 12 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10,800 और इसको हम माइनस करेंगे एक्सेम्प्टेड यानी जो अनटैक्सेबल है कितना मतलब हमारा 750 इंटू 12। तो 750 इंटू 12 करेंगे हमारा आएगा 9,000। तो इसकी हम बाहर कर लेते हैं अमाउंट लिख के, तो हमारी आएगी 1800। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th वाली एडजस्टमेंट। तो इसमें दिया गया है रिसर्च असिस्टेंस अलाउंस ₹600 पर मंथ स्पेंड ₹9,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो रिसर्च असिस्टेंस अलाउंस कितना दिया गया है हमको 600 पर मंथ, तो इसको पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे 600 इंटू 12 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7,200। और उसने स्पेंड कितने किए 9,000, मतलब जितने दिए गए थे उससे ज़्यादा ही उसने स्पेंड कर लिए, यानी उसमें से कुछ बची नहीं है हमारी अमाउंट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा नील। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹9,000 फॉर 2 चिल्ड्रन, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया अमाउंट। फिर 2 चिल्ड्रन का बोला गया होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, तो हमको दिया गया है उसके रिलेटेड एग्जाम्पशन क्या बोला गया है दिस अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹100 पर मंथ पर चिल्ड्रन अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ₹100 कब तक कैलकुलेट करेंगे जब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन बोले गए होंगे तब, यानी 100 पर मंथ का दिया गया था तो पहले 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1200 और कितने बच्चे बोले गए 2, तो 1200 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2400। तो इसको हम एक्सेम्प्टेड कर लेते हैं यानी 9,000 माइनस 2400 तो आएगा हमारा 6,600। एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹12,000 पर एनम, यानी हमको पूरे साल का दिया गया है जो कि कितना है 12,000। ओके। उसके बाद अभी हमारी क्या मिल जाएगी इससे हमको ग्रॉस सैलरी। तो सारे अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। फर्स्ट है हमारा 4,20,000, फिर 42,000 प्लस 1,75,000 प्लस 27,700 प्लस 24,000 प्लस 1,000 प्लस 5,400 प्लस 1,800 प्लस 6,600 प्लस 12,000। तो हमारी ग्रॉस सैलरी आएगी 7,15,500। ओके। उसके बाद भी हमारा फॉर्मेट क्या रहता है स्पेसिफिक डिडक्शन। फर्स्ट हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको फॉर्मेट में दिया गया है जो कि फिक्स्ड रहेगा, जो होगा हमारा 50,000। ओके। नेक्स्ट हमको एक्सेम्प्टेड एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया नहीं गया तो इसमें हम नील रखेंगे। फिर प्रोफेशनल पेड टैक्स जो भी नहीं हमको नहीं गिवन है तो ये हमारा रहेगा नील। तो इसको हम माइनस करेंगे 7,15,500 माइनस 50,000 तो हमारा कितना आएगा 6,65,500। ओके। तो हमारी टैक्सेबल सैलरी कितनी आ चुकी है 6,65,500। ओके। यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हुआ।